जय हो ऋषि वेद व्यास जी। व्यास पूर्णिमा का आज दिन गुरु पूर्णिमा, और मैं व्यास नदी के किनारे से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज के दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने जीवन में उन लोगों की आराधना करते हैं जो हमारे जीवन को अपने अनुभव से एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, सुझाव देते हैं या हमें शिक्षा प्रदान करते हैं या हमारा लालन पालन करते हैं। वह आपके पिता, दादा, माता, दादी, समाज में अध्यापक, मित्र, रिश्तेदार, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रेरणा का स्रोत बने, कोई भी हो सकता है। वह बृहस्पति का स्वरूप है। हम यह दिन गुरु पूर्णिमा का दिन इसीलिए मनाते हैं। हालांकि आज गुरु पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी 10 जुलाई 2025 को। ये वीडियो आपको पता नहीं कब मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आज तो पोस्ट नहीं करूँगा, है ना। कब मिलेगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सिर्फ व्यास पूजा करने से, गुरु पूर्णिमा मनाने से या किसी को गुरु कहने से क्या बृहस्पति अच्छा हो जाता है और बृहस्पति के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं क्या वह समाप्त हो जाते हैं? आज मैं आपको 2-3 लाइनें या चंद लाइनें लाल किताब से लेकर बताऊंगा जो कि बृहस्पति ग्रह के ऊपर आधारित है। उनका विवेचन मैं अपने ढंग से करूंगा, है ना। होगा वो लाल किताब के दृष्टिकोण से ही, लेकिन होता क्या है, हम कई चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। और व्यास ऋषि यानी कि व्यास नदी मेरे पीछे हैं, उनके सानिध्य में ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पापी ग्रह या बुध ताल्लुक पिघला सोना गुरु होता हो, इसका तात्पर्य क्या है? अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति बात समझे या समझाने की कोशिश करेगा, वह यह कहेगा पापी ग्रह यानी कि शनि, राहु, केतु। शनि इसमें शर्त पापी है, मतलब किस कंडीशन में वह पापी होगा यह लाल किताब में लिखा है, दर्ज है, ठीक है ना। तो पापी ग्रह के ताल्लुक से या बुध के ताल्लुक से, पापी ग्रह या बुध के ताल्लुक से बृहस्पति मंदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 2, 5, 9, 12, कई लोग 11 भी लेते हैं। यहाँ पर बुध, शुक्र और राहु भी आ जाए ना, तो भी बृहस्पति का यह जो शुभ फल है नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा शनि, राहु और केतु जब खराब होकर बृहस्पति पर अपना प्रभाव डालते हैं तो भी बृहस्पति खराब हो जाता है। साधारण भाषा में यह समझ लें, अगर आप अपने जीवन में ऐसे तरीके से धन कमा रहे हैं जो कि अनैतिक है, पहली चीज़। दूसरा, आप अपने रिश्तों के प्रति पूर्णतः ईमानदार नहीं हैं, अपने फ़र्ज सही ढंग से नहीं निभा रहे, है ना। ना माता पिता की सेवा की, ना भाई बहन से अच्छे संबंध रखने की कोशिश की, भाई बहनों के पैसे लूट लिए, जायदाद में उनका हिस्सा खा गए, बहन का हिस्सा खा गए, है ना। माता पिता से हमेशा मतलब का संबंध रखा या और भी धर्म की हानि कर दी, आप अपना धर्म ही त्याग गए। आपको जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपको मार्गदर्शन दिया। कई बार आपने ऐसे व्यक्ति से इस तरह अपना बिहेव दिखाया कि इसको मैं वह मान सम्मान दूं या ना दूं जिसका ये हकदार है ना। एक कारण ये हो गया। या अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ते चले गए, यह दूसरा कारण है। धर्म के लिए कभी कुछ किया ही नहीं, है ना। पीपल के पेड़ भी कटवा दिए। आपने अपने बुजुर्गों के प्रति बहुत बुरे हालात अपना के रखे, यानी कि हर तरह से पाप कमाया, चाहे पैसे से कमाया, चाहे वाणी से कमाया, चाहे कर्मों से कमाया। तो वह कमाई जो होती है ना, पापी ग्रहों की होती है।
और जब कोई भी व्यक्ति पापी ग्रहों की कमाई कर लेता है तो उस व्यक्ति का कभी बृहस्पति अच्छा नहीं होता। क्या कहा है यहाँ पे, पिघला सोना गुरु होता हो। सोना फिर किसी काम का नहीं है, पिघल जाएगा, वो आपको लाभ नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। एक चीज़, दूसरा बुध ताल्लुक हो जाए, बुध के साथ जब भी बृहस्पति का ताल्लुक होगा, एक बात समझ लें, बुध को बेटी भी माना गया है ना, और बुध बहन भी है। आज के परिवेश में आज भी राजस्थान के, हरियाणा के कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहन बेटियों को ना भर भर के पैसा देकर विदाई दी जाती है, दहेज देकर विदाई दी जाती है। और जो शहरी जंगल तैयार हुए हैं, जो कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे कि दिल्ली की बात कर लूँ आपसे, मुंबई की बात कर लूँ, बेंगलोर की बात कर लूँ, जो बड़े बड़े शहर हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ पर लड़के निकम्मे निकल गए। बेटियों को जिम्मेवारियाँ उठानी पड़ी परिवार का लालन पालन करने के लिए। बेटियों ने हिम्मत करके पढ़ाई लिखाई की, काबिल बनी, समाज में कमाने को निकल गई, और लड़कों से बढ़ चढ़कर अपने माता पिता के प्रति उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए। चलो, कर्तव्य निभाए एक ठीक बात है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि माता पिता के मन में थोड़ा सा स्वार्थ की भावना आ गई, या कह लें कि लालच आ गया कि बेटा तो किसी काम का है नहीं, निकम्मा है। बेटी अच्छा खासा कमाती है, 2 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना, और बेटी अपने लिए तो इतना खर्च नहीं करती, क्योंकि हमारी माताओं और बहनों का एक स्वभाव है, वह अपने लिए कम सोचती हैं, परिवार के लिए ज़्यादा सोचती हैं। तो जो भी कमाती हैं वो परिवार पे लुटा देती हैं, मतलब उनको दे देती हैं, और लड़कों से तो बढ़ चढ़ के ही करती हैं। तो माता पिता या भाई या बहन, है ना, इनमें से कोई भी बेचारा अगर नहीं कमा पा रहा तो बेटी की कमाई से या बहन की कमाई से पल रहा है, चाहे वो पिता है, माँ है ना। माँ तो फिर भी कई बार ऐसा सोच लेती है कि बेटी का घर बस जाए, लेकिन पिता और भाई आज के कलयुग में ऐसे होते जा रहे हैं कि बहन और बेटियों का घर नहीं बसने दे रहे। और दूसरी बात, उनके डाइवोर्स। देखो होता क्या है, कई परिस्थितियों में शादी हो जाती है बहुत जल्दी, बहन की शादी करवा दी, बेटी की शादी करवा दी, वो 2 लाख रुपया कमा रही थी, तो वह इनकम पति के घर चली गई। पति के घर चली गई, थोड़े दिन शादी को हुए तो माता पिता, है ना, या भाई को लगा यार हमारी तो लग्जरी लुट गई, ये तो सब कुछ जीजा जी के घर में चला गया, हमारे घर में तो एक ढेला नहीं आता। तो कहीं से खबर आई कि हाँ भाई, मेरे अपने पति के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव है। बस पूरी तरह से एक्टिव हुआ भाई या बाप या माँ, और लग गया तलाक करवाने पे, और तलाक करवा के ही छोड़ा, अब नहीं रुके। कारण क्या, उनके मन के एक अंदर छुपा हुआ लालच का वो कीड़ा था कि ये 2 लाख रुपया महीना या 1 लाख रुपया महीना कमाती है, जब से ये गई है वो वाली अय्याशी तो हमारी बंद हो गई, वो पैसा तो मिल नहीं रहा, वो सारा इसके पति को मिल रहा है। जिस कारण उन्होंने बेटी का तलाक करा के या बहन का तलाक करा के उसको घर में बुला लिया, फिर उसके बाद उसका घर बसने नहीं दिया। तो इसको कहते हैं बुध का ताल्लुक हो जाना। और ये बुध का ताल्लुक वो ताल्लुक है जिस घर में भी बहन और बेटी बैठ जाएगी वह घर तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका। फिर उसके पुरुष किसी काम के नहीं रहते, वो जीवन में कमा ही नहीं पाते, जितना मर्जी जोर लगा लें वो नहीं कमा पाएंगे, ठीक है ना। फिर वो माता पिता या भाई या बहन, वह उस बेटी या बहन की कमाई पे पलेंगे जो कमा रहे हैं, वो खुद निकम्मे होते चले जाएंगे। तो इसे कहते हैं बुध का मंदा ताल्लुक। या तो आपने बुरी कमाइयाँ की हैं, है ना, उसकी वजह से, एक खून की रोटी एक दूध की रोटी, है ना, या फिर अपने कर्तव्य नहीं निभाए, ना धर्म के प्रति ना रिश्तों के प्रति, स्वभाव से किसी के ऊपर हाथ उठा देना, किसी के साथ भी बुरा करना, बुराइयों की एक मंडी लगी हुई थी आपके अंदर, पाप 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 पाप, नॉनवेज बहुत खाया, है ना, तो बहुत रिश्वतें ली,
अनैतिक कार्य करवाए, पेड़ कटवा दिए, बहुत कुछ किया जो धर्म के विरुद्ध था। तो उसके कारण भी बृहस्पति फिर पिघला सोना हो जाता है, नष्ट हो जाता है एक तरह से। बुध ताल्लुक तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, मतलब जो बहन और बेटियों की कमाई खाते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। और यहाँ पे क्या होता है, अगली चीज़, पापी मंदे या केतु मंदा, ठीक है ना, पापी मंदे या केतु मंदा, गुरु भी मंदा होता हो। तो दूसरी लाइन है ये, पापी मंदे मतलब पापी, अब इसमें शनि राहु केतु भी आते हैं, लेकिन केतु को अलग लिखा है। मुख्यतः पापी शनि और राहु को बीच में ले लिया गया है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में मंगल बद भी आ जाता है बीच में, ठीक है ना, तो मंगल बद को भी हम कहीं ना कहीं, जब वह खराब है तो उसको पापी नहीं महापापी के रूप में ले लेते हैं। तो शनि जब बहुत ज़्यादा खराब हो, राहु भी कुंडली में खराब हो, ये नहीं कि ये शनि कभी अच्छा नहीं होते, राहु कभी अच्छा नहीं होता, होता है ना, और ऊपर से केतु भी मंदा हो। देखो ये मंदा कई तरीके से हो सकता है। केतु पत्रिका में नीच का पड़ा हो, पत्रिका में इसके शत्रु ग्रहों की मार इसे पड़ रही हो, है ना, या फिर किसी व्यक्ति ने अपने कर्मों से ही ये ग्रह मंदे कर लिए हों। अब शनि को मंदा करने के लिए क्या है ना, किसी का हक मार के खा जाना, ठीक है, मजदूरों को परेशान करना, किसी के मकान में आग लगवा देना, नॉनवेज खाना, मांस खाना, अनैतिक कार्य करने, किसी तरह से भी शनि मंदा हो जाएगा, अच्छा होता हो अभी। या पत्रिका में ही मंदा हो, मान लो लगन में बैठा है, किसी का पहले भाव में है, किसी का पंचम भाव में है, किसी का अष्टम भाव में है ना, तो ये शनि कहीं पर भी मंदा हो सकता है। अब 11वें भाव में हालांकि शनि बहुत अच्छा माना जाता है, फिर भी कई बार मंदा हो जाता है। 10वें भाव में, सप्तम भाव में भी शनि अच्छे माने जाते हैं, मंदे हो जाते हैं। इसी तरह से छठे राहु वाले, वैसे तो राहु उच्च है लेकिन बड़े मंदे हालात भी देखे गए हैं। इसी तरह से केतु राहु तीसरे भाव में भी मंदे हालात भी देखे गए हैं। तो जब ये ग्रह मंदे हो जाएं, उसके बाद बृहस्पति अपने आप मंदा होगा, और केतु भी जब मंदा हो तो ये अपने आप ही जीवन में सब कुछ उल्टा होता चला जाएगा। अब देखो, बृहस्पति जिसका भी मंदा हो गया, बृहस्पति 4 चीज़ें लेके आपके जीवन से बड़ी बुरी तरह से आपको छोड़ के जाता है। सबसे पहले धन की कमी आ जाएगी, आपका परिवार संयुक्त परिवार नहीं रहेगा। देखो आपके सामने जो हमारी पीढ़ी है ना, ये ऐसी पीढ़ी है जिसने युग बदलते हुए देखा है, जिसकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, 45 साल है, ये इसने युग बदलते हुए देखा है। हमने वह समय देखा है जब पिता की एक आवाज़ पर बच्चा बिल्कुल आराम से बैठ जाता था, और हम वह युग भी देख रहे हैं आज के समय में बच्चा पिता को डांट रहा है ना। तो यह पीढ़ी दोनों साइड से पिटी है, मतलब अपने बाप से भी और औलाद से भी, दोनों साइड से फंसी है, ठीक है ना। तो हमने वह युग देखा है जब पिता के एक कहने पर मतलब बच्चा घर में टिक के बैठ जाता था। तो वहाँ पर केतु अच्छा हुआ करता था उन लोगों का, ठीक है ना, जिनकी एज आज 50 साल है, उन्होंने अपने पिता का अनुशासन झेला है, तो वो जीवन में कुछ करके गए हैं, कुछ पा के गए हैं। और अब का जो केतु है ना, इस समय का जो केतु है, ये बहुत ज़्यादा भौतिकतावादी केतु है। इसको चाहिए सब कुछ लेकिन बिना मेहनत के। यह दिमाग के एक आइडिया से, चाहे शेयर बाज़ार में, चाहे किसी तरह से कोई यूट्यूब पे चैनल बना के, या किसी तरह से भी रातों रात अमीर बन जाऊं, ऐसी सोच का केतु आज हो चुका है। और यह केतु अपने माता पिता दादा दादी की नहीं सुनता। तो यह भी वह खराब केतु है जो जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम देने वाला है। अब कुंडली में केतु कैसा है, छठे भाव का है, तीसरे भाव का है, ये बाद की बातें हैं, लेकिन एक जो समय परिवर्तित हो चुका है ना, उसमें केतु अच्छा लेकर चलना आज के समय में बड़ी टेढ़ी खीर है। ठीक है, हम लोग अपना जीवन व्यतीत करके चले जाएंगे, लेकिन आगे के जो लोग आ रहे हैं उनका केतु कैसा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आज के समय में चलो एक चीज़ बोली जाती है कि कुत्ते की सेवा करो, लेकिन कुत्ते की सेवा करने के साथ साथ मैं लोगों को देख रहा हूँ कि कुत्तों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, माता पिता को महत्व ही नहीं दे रहे, दादा दादी को महत्व नहीं दे रहे।
दादा दादी उठा के बाहर फेंक दिए, माता पिता बाहर फेंक दिए, कुत्तों को पलंग पे बिठा लिया। आखिर में कुत्ते है तो शनि राहु केतु का ही स्वरूप ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात समझिए, आप जीव प्रेमी बनिए, उपाय करिए, कुत्तों की सेवा करिए, मैं ये नहीं कहता मत करिए, लेकिन जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके माता पिता हैं, आप उनको कैसे त्याग सकते हैं? आखिर में वही कुत्ता आपका काल भी बन जाएगा ना फिर। तो है तो शनि राहु केतु, इधर से आप जितनी मर्जी सेवा करते जाएं, उधर बाप दादा की हार निकल रही, उसका क्या करोगे? तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति सेवा भाव नहीं रखता, जैसा सेवा भाव हम लोगों ने रखा, या जिनकी उम्र आज 50 साल है, 60 साल है, 45 साल है, इन्होंने जिस तरह से अपने माता पिता की सेवा की, समाज की सेवा की, धर्म के ऊपर चलते रहे, है ना। आज के समय में सनातनी लोग जितने ज़्यादा जल्दी से अपने फ़ायदे के लिए धर्म को परिवर्तित कर रहे हैं, उतना तो कोई कर ही नहीं रहा। आज इस देवता से लाभ नहीं हुआ, कल उस देवता के पास, उस देवता से लाभ नहीं हुआ, उस देवता के पास, उस देवता से लाभ नहीं हुआ, उस देवता के पास, आखिर में किसी देवता से लाभ नहीं हुआ तो धर्म ही छोड़ दो, है ना। तो धर्म छोड़ दो का मतलब बृहस्पति खराब कर लो अपना, और सेवा करने की शक्ति जिस व्यक्ति में नहीं है उसका केतु तो खराब ही है। तो कहने का मतलब पापी ग्रह या बुध ताल्लुक, बृहस्पति पिघला सोना हो, पाप मंदे, है ना, यहाँ पर पाप मंदे, पापी मंदे या केतु मंदा, गुरु भी मंदा होता हो, ये चीज़ बड़ी गहराई वाली है कि शनि राहु भी अगर खराब हो गए तो भी बृहस्पति खराब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब शनि राहु खराब होंगे आप कर्म ही उल्टे करोगे, और जब इनका ताल्लुक भी हो गया तब भी आप फंसोगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक तो आपको शनि राहु और केतु को अच्छा रखना है, बुध को अच्छा रखना है, और साथ में आप एक बात ये याद रखना कि पाप कर्मों से तौबा करनी है और बुध की कमाई नहीं खानी। बेटी बहन को बढ़ चढ़ के दो, अगर जीवन में सुख पाना उसको बसाने की कोशिश करो। जिन घरों की बेटियां नहीं बसाई जाती वो उजड़ जाते हैं, वीरान होती हैं वह हवेलियां जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, पिलर पे खड़ी होती हैं, है ना। मतलब जितना ऊंचा आपका माला होगा ना, बड़ी बड़ी हवेलियों का, एक के ऊपर दूसरी मंजिल और बहुत सारा खुला आंगन, ढेर सारे कमरे, एक दिन में वो उजाड़ पाई जाती हैं। क्योंकि पाप ग्रह ही आपको बेशुमार दौलत देते हैं और बाद में यही आपको उजाड़ के चले जाते हैं, क्योंकि दौलत आती भी कई बार पाप कर्मों से ही है। सही दौलत और धन कमाना, मतलब जो दूध वाली रोटी कमाना, ये बड़ा टेढ़ा काम है, इतना सरल नहीं है। तो बृहस्पति अगर आपको चाहिए ना कि आपकी समय समय पर रक्षा करे, आपको हर बुरी चीज़ से बचा ले, आपको हर बुरे समय से बचा ले, हर संकट से बचा ले, तो पाप कर्मों से दूर बहन बेटी को बसाना और शनि राहु को केतु को अच्छा रखना। अब शनि को अच्छा कैसे कर सकते हैं? मज़दूरों को कुछ ना कुछ खाने पीने को दो, मतलब उनके साथ कभी भी ऐसा ना करो कि उनका हक मारो, और दूसरा ऐसा भी ना हो वो आपके सर पर चढ़ के डांस करें। तो हर चीज़ का एक बैलेंस बड़ी निम्रता से बना के रखना है। ये ना हो मज़दूर भी आपको लूट के चले जाएं और आप सोचें कि हाँ भाई हमको तो इनको मनाना ही है। तो ढंग से हर चीज़ करनी है, ना लूटना है ना लूटना है, बस इंसान को इंसान समझ के चलना है, उसकी हर चीज़ की कदर करनी है, सामने वाला भी आपको इंसान समझे ऐसी उपेक्षा भी करनी है। राहु के लिए गरीब व्यक्ति को मददगार बन सकते हैं, जो सच में गरीब हो, भीख ना मांगता हो। ये बात समझना, भिखारी की बात नहीं कर रहा हूँ। भिखारी जिसके हाथ पांव हैं, काम कर सकता है, आप उसको अगर सोचोगे दान करके अपना शनि और राहु अच्छा कर रहे हो, कुछ नहीं अच्छा होगा, ये आपकी गलतफहमी है। सच में जो गरीब हो उसकी मदद करो। केतु के लिए सबसे पहले सेवा भाव आना चाहिए आप में।
अगर आप में सेवा भाव होगा, आप ऐसी सोच रखोगे माता पिता की, दादा दादी की सेवा करूँगा, है ना, उनके लिए मैं कुछ करूँगा। अब देखो ना, माता पिता ने, कई लोग कहते हैं कि हमें पैदा किया, एहसान थोड़ा किया, तो बच्चा ना या तो पैदा ही ना करते, ठीक है ना। ठीक है, पैदा कर लिया, हो गए पैदा आप, लेकिन पैदा करने के बाद वो ऐसे माता पिता भी तो बन सकते थे जो आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना देते, आपकी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी बना देते कि आप पूरी तरह से परेशान हो जाते अपनी लाइफ में। ऐसा भी तो आपके साथ हो सकता था ना। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने ऐशो आराम को त्याग कर कई बार आपको हर सुविधा दी। लेकिन जब आपका समय आया, क्योंकि उनका केतु अच्छा था, उन्होंने आपको सेवा से पाला। सेवा, बच्चे को पालना भी तो एक सेवा ही ना, हम उसकी एक सेवा ही कर रहे हैं। लेकिन जब आपका समय आया तो आपने हर चीज़ में दुत्कारना शुरू कर दिया। अब जब आप अपनी जवानी से निकले, बुढ़ापे में पहुँचे, तो फिर पता लगा केतु क्या रंग दिखाता है अब आपको। तो कुंडली में कौन सी दशा है, केतु के क्या हालात हैं, ये बात की बात है। पहले अपने जीवन को सुधारो सबसे पहले, ठीक है ना। तो सेवा भाव रखो माता पिता के प्रति, दादा दादी के प्रति। बाहर के लोगों को छोड़ दो, अभी इनके प्रति कर लिया बहुत है। धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए क्या है, पूजा पाठ करना। अरे आज के समय में आप अपनी भाषा का ज्ञान लो, कहीं से संस्कृत सीखो, कोई अपने वेद पुराण पढ़ो यार, है ना। कुछ धर्म को जानो, आरती कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ये सब चीज़ों को समझो, धर्म को समझो, तभी केतु अच्छा होगा। आज के समय में धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम किसी को, क्या धर्म होता है, कैसे अपनाना, क्या करना क्या नहीं करना, विधियाँ ही नहीं मालूम। तो ये जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो धर्म का झंडा उठा के चलता है, अगर हम उसके पीछे चलें, वो अपना हित साधने के लिए आगे निकल जाता है। तो ठीक है, जो व्यक्ति आपको अच्छे से समझा रहा है, बता रहा है, उसकी भी सुनो, लेकिन सेल्फ कुछ अपने लिए करो, है ना। अगर आप अच्छी भाषा को जानते हो, संस्कृत जानते हो, तो लोगों को सिखाओ। धर्म के लिए कुछ ना कुछ तो करो ना। तो जब यह चीज़ें आप अपना के चलोगे, तब ही तो जीवन में सुधार होगा आपके। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ग्रहों को अच्छा करने के लिए आपको ज्योतिषीय उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार अपने आचार व्यवहार को जितनी देर तक आप नहीं बदलोगे ना, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आज के समय में गुरु पूर्णिमा का दिन है आज, है ना। अगर आप सोचते हैं कि हमने अपने गुरु को माथा टेक दिया, जाकर मंदिर में माथा टेका है, पीपल के पेड़ को जल दे दिया, माता पिता को प्रणाम कर लिया, तो हो गया गुरु ठीक। ऐसे गुरु ठीक नहीं होता। गुरु को ठीक करने के लिए और बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि आज के समय में लोगों में करने का मादा नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उनको सुधारो, तब ही बृहस्पति के अच्छे फल ले सकते हो। और जब बृहस्पति अच्छा होता है ना, जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होते हुए दिखाई देते हैं कि हर एक चीज़ सहज आसान हो जाती है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो लाभ हो, ये बृहस्पति ही दे सकता है आपको। तो आज के समय में किसके पास पैसा जुड़ रहा है, आज का किसका परिवार है जो सुखी है। पहले 10 बंदे मिलकर इकट्ठे आराम से रह लेते थे, आज 4 भी दुखी हैं। मतलब एक फैमिली अकेली हो गई, तब भी वो परेशान है। औलाद सबकी बेकार होती जा रही है। मतलब ठीक है, बचपन में बहुत बढ़िया, जैसे ही वो कमाने के निकलेगी, ना वो आपके काम आएगी, ना खुद के काम आएगी ढंग से। और धर्म किसी ने पकड़ नहीं रखा, और जिसके पास धर्म ही नहीं है वो क्या कर लेगा, है ना। काम कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, लाभ सही ढंग से है ही नहीं। जो कमाता है स्वाहा, बैंक में कुछ जुड़ ही नहीं रहा। अगर जुड़ गया कुछ समय, तो एक झटका ऐसा आता है, सारा स्वाहा, है ना। तो कुछ ऐसे खर्चे आ जाते, चाहे वो लाख कमाए, चाहे 20,000, चाहे 30,000, गायब। तो ये समस्याएं क्यों आई हैं? ये बृहस्पति कमज़ोर होने की वजह से आई है, और इनको ठीक करने के लिए प्रयत्न तो आपको ही करने पड़ेंगे। अगर आपको समझ आ गई है मेरी बात, तो बहुत अच्छा। पाप कमाई मत करो, शुद्धि में आ जाओ। और ये शुद्धि मानसिक तौर पर होनी चाहिए कि ना पाप कमाएंगे धन के रूप में, ना कर्मों के रूप में। किसी तरह का भी कोई भी कर्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म पर भी सूक्ष्म से सूक्ष्म नज़र रखो, जागृत अवस्था में रहो, ठीक है ना। अगर सो गए तो मुर्दे हो गए, तो मुर्दे को ना लाभ चाहिए, ना हानि चाहिए, ना परिवार चाहिए। तो मुर्दों की सेना तो बनी हुई है आज के समय में, ठीक है ना। तो यह चीज़ें जितनी जल्दी समझ जाएंगे, बृहस्पति आपका अच्छा हो जाएगा।
फिर ही आपके जीवन में आपको सुखों का अनुभव हो पाएगा। नहीं तो व्यास पूजा का, गुरु पूर्णिमा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यह आपके सामने व्यास ऋषि जी हैं। मैं जो बातें आपको बोल रहा हूँ शायद यही निकलवा रहे हैं मुँह से। इन्होंने ही 18 पुराण दिए हैं हमें, वेद दिए हैं, महाभारत का ग्रंथ दिया है, भगवत दी है। तो जितनी जल्दी आप समझ जाओगे इस सृष्टि पे ऋषि मुनियों का महत्व, क्योंकि ये भी बृहस्पति है ना। महाभारत में यही तो बताया गया है कि हमारे कर्तव्य क्या है, गीता में यही तो बताया गया हमारे कर्तव्य क्या है। हम उनसे ही पथभ्रष्ट हो गए हैं और फिर ज्योतिषियों के चक्कर काट रहे हैं, और ज्योतिषी भी आपकी काट रहे हैं अच्छी तरह से, है ना। क्योंकि वह कई जगह पर ज्योतिषी ऐसे हैं जो बहुत अधूरे हैं। संपूर्ण ज्ञान किसको है? संपूर्ण ज्ञान किसी को हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। लेकिन एक जो शुद्धि है, जो एक नॉर्मल पैरामीटर हमारे परिवार ने, समाज ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे ईष्ट ने, चाहे वो परमात्मा के स्वरूप में धरती पे आया भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन्होंने जो हमें दिए हम उन पे ही चल लें तो हमारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। बस यही कहना था आपसे। अगर आपको बात समझ आई है तो इसका लाभ आपको माता रानी की कृपा से या महर्षि वेद व्यास जी की कृपा से ही होगा, जो व्यास नदी आपके सामने बह रही है। इतना ही आपसे कहना था। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।